हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको है एक्सपोनेंट और पावर के बारे में। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि एक्सपोनेंट और पावर होता क्या है। एक्सपोनेंट जैसे हम ये हमारा 2 है और उसके ऊपर हमने ऐसे 3 बना दिया, ठीक है। तो ये जो 3 है इसी को हम एक्सपोनेंट कह सकते हैं या इसी को हम पावर कह सकते हैं, ठीक है। ये जो आपका 2 है ये आपका बेस है, इसको हम बोलते हैं बेस वैल्यू, और ये जो आपका 3 है इसको हम बोल सकते हैं पावर या एक्सपोनेंट, ऐसे, ठीक है। तो ये आपके एक रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब है उसको पावर के रूप में लिखना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे देखिए, ये आपका 4 है, ये आपका रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल नंबर है। अब मुझे लिखना है इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो पहले मैं क्या करूंगा कि इसको इसके छोटे छोटे प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको ब्रेक करूंगा, ठीक है, फैक्टर्स। ये आपका हो गया 4, इसको मैंने किया 2 से, 2 2 जा 4, ठीक है। तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2, 2 बार लिख सकता हूँ, 2 बार है ये, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 = 2 की पावर 2 हो गया। अब सपोज करिए कि आपका 81 है। क्या है? 81, और 81 को लिखना है आपको किसमें? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। किसमें? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको इसको लिखना है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए पहले हमें इसे करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 27, फिर 3 से करेंगे, ये आपका आएगा 9, अगेन 3 से 3, अगेन 3 से 1। कितनी बार 3 आ गया आपका? 4 टाइम्स। तो ये लिखेंगे 3 उसकी पावर 4, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिया 625 ले लो, ठीक है। तो आपने 625 लिया। अब बताओ ये किससे डिविजिबल होगा, किससे डिवाइड जाएगा? ये जाएगा 5 से। कैसे मालूम हमको? किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। तो हम इसको करेंगे 5 से डिवाइड। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर लास्ट में आपका 5 आ गया, तो इसको हम दोबारा 5 से डिवाइड कर सकते हैं। फिर हम करेंगे 5 से, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, फिर आपका 5 5 25 1, ठीक है। तो इसमें 5 कितनी बार आ गया? 4 बार आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 4, और ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया इतना? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लॉक देना। चलो, तो हमारा देखो पहला क्वेश्चन जो बुक्स के में है आपका, वो ये है। देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमको इसको एक्सपोनेंट में लिखना है, पावर के रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे हम? भाई -4 है, कितनी बार है ये? 3 बार है आपका है, तो लिख दो 3, हो गया आंसर। इजी। नेक्स्ट आपका है ये, कितनी बार है ये? 4 बार है भाई। देखो कितनी बार है, तो ये लिखेंगे 9/2 की पावर 4। खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इजी है। उसके बाद लिखा है एक्सप्रेस एज अ पावर ऑफ रैशनल नंबर। किस में कन्वर्ट करना है आपको? रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है आपको। तो -2/5 की पावर 3 है, अपने को ये पावर हटाना है। पावर हटाने के लिए क्या करेंगे? जितनी पावर दे रखी है उतने ही बेस वैल्यू को उतनी बार आप रिपीट में लिख दो, मल्टीप्लाई में। ये होगा आपका -2/5 मल्टीप्लाई -2/5 मल्टीप्लाई -2/5। तो माइनस से ये माइनस कैंसिल, ये रह जाएगा, तो होगा -2 2 जा 4 2 जा 8 एंड 5 5 25 एंड 5 125। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट जो आपका है ये है, कितनी बार है ये? 3 टाइम्स। तो इसको हम लिखेंगे 3 टाइम्स, -3/4 -3/4 एंड -3/4। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 4 4 जा 16 और 16 4 जा
64 और ये हो गया आपका आंसर। ओके, इसे नोट कर लो आप लोग सभी। हेलो एवरीवन, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। अभी क्वेश्चन थर्ड हमारा है, इसमें ये बोला गया है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पावर नोटेशन। इसको आपको पावर नोटेशन में कन्वर्ट करना है, इस रैशनल नंबर को। तो देखिए ये आपका क्या है, 216 है। तो 216 को आपको कन्वर्ट करना है। आपको पहले करना है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। लास्ट में 6 है, 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 1 जा 2, 0, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर हम करेंगे 3 से 3 9 जा 27, फिर 3 से करेंगे 3 3 जा 9 एंड 3 ऐसा। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो आपका 216 है वो आपका है 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर 3। तो इसका मतलब 2 3 जा 6 और 6 की पावर 3। तो इसके बराबर हम क्या लिख देंगे, 1 अपॉन क्या लिखेंगे। समझ में आया मैंने कैसे कैसे सॉल्व किया आपको ये चीजें, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। नेक्स्ट देखो यहाँ पर करना कैसे। ये तो हमारा बैकग्राउंड प्रोसेस है, आपको कॉपी में कैसे लिखना है वो देखो। ये है, इसके नीचे लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3। लिख दिया हमने। ये आपका इक्वल साइन, फिर 1 अपॉन इसको हम लिखेंगे 2 × 3 की पावर 3। फिर क्या हो जाएगा आपका 2 × 3 6 और ये की पावर 3 और ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया या नहीं आया, इजी है। अच्छा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका बी। ठीक है, तो बी में आपका क्या है कि 49 अपॉन 144 है। ठीक है, तो हम करते हैं 49 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मुझे मालूम है कि 49 जो 9 जो होता है वो 7 के टेबल में आता है। तो 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। ओके, फिर 144 किस में आता है भाई, तो मैं 144 का कर लूँ। कितना आएगा 144 का, मैं 2 से करता हूँ। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर अगेन 2 से 2 3 जा 6। ठीक है, और 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, अगेन 2 2 1 जा 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ये तो आप लोगों को अच्छी तरह से आना चाहिए। ओके, अच्छा देखो यहाँ भी 2 है और ये 3 भी 2 बार आ रहा है, लेकिन ये आ रहा है आपका कितना 4 बार। तो हमें ऐसा करना है कि इसको भी हमें 2 बार में ही लिखना है। कितनी बार में, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 4 and 4। देखो ये भी 2 बार हो गया, ये भी 2 बार हो गया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, यहाँ लिखेंगे 7 × 7 लिख सकते हैं क्या, यहाँ क्या लिख सकते हैं 4 × 4 × 3 × 3। तो मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर 2, 4 की पावर 2 × 3 की पावर 2। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो नेक्स्ट, अभी आगे देखते हैं आगे क्या करना है। ये हो गया आपका। फिर क्या करेंगे हम 7 की पावर 2 को ऐसे एज इट रहने देंगे। ये दोनों पावर सेम है, पावर जब सेम होता है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या कहा मैंने, पावर अगर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई कर दो ऐसे। कितना हो गया 7 की पावर 2 और ये 12 की पावर 2। ये हो गया आपका 7 अपॉन 12 की पावर 2 और ये हो गया आपका आंसर। आया समझ में, कोई दिक्कत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इजी है, बिल्कुल हलवा है, मतलब तुरंत लो और खा जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना इसमें। देखो इन्होंने बोला है फाइंड करो। क्या फाइंड करो, बेस एंड पावर।
क्या फाइंड करना है? बेस और पावर। तो भाई यहां लिखो बेस और यहां लिखिए आप पावर। तो बेस कितना है? जो अंदर है। पावर कितना है? ऊपर है। फिर इसमें बेस एंड पावर। रोहित बेस कितना इसमें है? 21, बिल्कुल सही। और पावर कितना है? 3। और ये हमारा फिनिश हो गया है। ओके, अब चाहो तो इसे आप लोग नोट कर सकते हो। हेलो एवरीवन, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है। इसमें क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये एक्सप्रेशन जो दिया हुआ आपको है, इस एक्सप्रेशन का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी हमने इसमें देखा था कि हम एक्सपोनेंट को रैशनल फॉर्म के रूप में हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि आपका था ये 2 की पावर अगर 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, कितना होगा? 8। तो ये जो आपका 2 की पावर 3 है वो आपका एक्सपोनेंट फॉर्म है, नोटेशन फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? एक्सपोनेंट फॉर्म एंड नोटेशन फॉर्म है। आपने उसको एक्सपेंड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आपका बन गया रैशनल नंबर। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी हमको यही करना है, हमको इसको एक्सपेंड करना है, इसको सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बहुत ही ईजी है। 4 की पावर 3 है, दैट मीन्स कि आपको 4 को कितनी बार लिखना है? 3 टाइम्स। फिर आपका हो गया 8, उसके बाद 2 को आपको लिखना है 4 टाइम, 1 2 3 एंड 4। देखो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 इंटू 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 हो गया। ठीक है, अब इन तीनों का आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अच्छा ये तो इजी है, आपको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपका डिवाइड भी आ गया है, दैट मीन्स ये हो गया आपका सिंप्लीफाई। क्या बन गया? सिंप्लीफाई। तो जरा इसको देख लो, इसको सॉल्व कैसे करना है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। देखो आपको करना क्या है, जो मल्टीप्लाई वाला है उसको तो एज इट रहने देना है ऐसे। डिवाइड वाला है, एक लाइन खींचनी है, उसके नीचे आपको ऐसे लिख लेना है। लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको आपको करना है एक्सपेंड। तो 8 की पावर 3 है तो 8 को आपको 3 बार लिखना है, 8 × 8 × 8। फिर आपको 3 को लिखना है कितनी बार? 5 टाइम्स ऐसे। उसके बाद 2 की पावर आपका है 6, ठीक है, तो 2 को लिखना है अपने को 6 टाइम, 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो 2 2 जा 4 2 जा 8, इससे ये गया, 2 2 जा 4 2 जा 8, इससे ये गया। क्या बचा आपका? 8 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, 1 2 3 4, अच्छा यहाँ पर भी 3 रहेगा ऐसा। ठीक है, इसको आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर लेना और ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही।